हेलो दोस्तों, आज है 1 जून 2021 और 1 जून 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस महिला मुक्केबाज ने दुबई एशियन चैंपियनशिप में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है? तो कौन है वो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो पूजा बोहरा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। दोस्तों यह है पूजा बोहरा। भिवानी जिले की बेटी पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम बार वर्ग में एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में फाइनल में उज्बेकिस्तान की बॉक्सर माउलुंडा लोनोवा को 5-0 से हराकर देश को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है और इसी टूर्नामेंट में यह उनका दूसरा पदक हो चुका है, क्योंकि इससे पहले वह 2019 में भी एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और दोस्तों हरियाणा की कुछ अन्य पहलवान अन्य पदक जीते उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पलवल की बॉक्सर अनुपमा कुंडू ने रजत पदक जीता है। रोहतक की मोनिका, भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया और हिसार की स्वीटी बुरा ने इस एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों अब जिक्र दुबई का हुआ तो दुबई के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों दुबई कोई देश नहीं बल्कि यह संयुक्त अरब अमीरात का एक राज्य है और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया कितने बार किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो 65 किलोग्राम बार वर्ग में हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के 19 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले हैं और मैं आपको हर खिलाड़ी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। हर रोज एक खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा। आपको पहले 2 खिलाड़ियों के बारे में बता चुका हूं। तो पढ़ लेते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। दोस्तों यह है बजरंग पुनिया। अब जान लेते इसके बारे में। दोस्तों बजरंग पुनिया का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को कुडान झज्जर में। 2019 में पद्मश्री मिल चुका है और बजरंग पुनिया को 2020 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना जा चुका है। और दोस्तों बजरंग पुनिया की अन्य उपलब्धियां पढ़ लेते हैं। बजरंग पुनिया ने विश्व चैंपियनशिप 2013 बुडापेस्ट में कांस्य पदक जीता था, 2018 में बुडापेस्ट में रजत पदक और 2019 में नूर सुल्तान में कांस्य पदक जीता था। और एशियाई चैंपियनशिप 2014 इचियोन में रजत पदक, 2018 जकार्ता में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 ग्लासगो रजत पदक जीते था और 2018 गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और एशियन चैंपियनशिप 2013 नई दिल्ली में कांस्य पदक है, 14 आस्ताना में रजत है, 2017 नई दिल्ली में स्वर्ण पदक है, 2018 बिस्केक कांस्य पदक, 2019 जियोन में स्वर्ण पदक और 2020 नई दिल्ली में रजत पदक और 2021 अलमाटी में रजत पदक जीत चुके हैं। और दोस्तों ये ओलंपिक खेल 2021 में होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक में, 2024 में हो गए फ्रांस के पेरिस शहर में और 2028 में हो गए अमेरिका के लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने किस दिव्यांग को गोद लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो विशाल को। अब जान लेते हैं दोस्तों यह है क्या। दोस्तों यह है विशाल जिसे हरियाणा सरकार ने गोद लिया है। पढ़ लेते हैं दोस्तों यह है क्या। फरीदाबाद के 16 वर्षीय मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग विशाल को सरकार ने गोद लिया है। विशाल को गोद लेने वाले माता पिता की बीते दिनों कोविड के कारण मौत हो गई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के दीप आश्रम में जाकर विशाल को देखा है और उनका पालन पोषण और देखभाल करने का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी या फिर हरियाणा सरकार ने इसे गोद लिया है। और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 2500 यानी कि 2500 रुपये देगी। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों हरिहर योजना हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शुरू की थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने नए रजवाहों के निर्माण और यानी कि पुरानों की मरम्मत या पुरानों की पुनर्निर्माण करने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो 3700 करोड़ रुपए का। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य मिकाडा प्राधिकरण ने कहा कि प्रदेश में कुल 15,006 रजवाहे हैं, जिनमें से 3512 कच्चे और 11,494 पक्के हैं और इन रजवायों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और यह 3 योजनाएं बनाई गई है इनका निर्माण करने के लिए और 31 मार्च 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। 3 योजनाएं कौन सी है? तो पहली योजना में बाखड़ा कनाल कमांड फेज को पूरा किया जाएगा, फिर WJC को, फिर JN कनाल को। और दोस्तों इस योजना पर कुल 3700 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और दोस्तों हरियाणा सरकार ने इस एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी काडा का नाम बदलकर मिकाडा कर दिया, जिसे कहते हैं माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, खेलो इंडिया गेम्स 2021 की हॉकी का फाइनल मैच कहाँ पर खेला जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो पंचकुला जिले में खेला जाएगा। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया गेम्स के ओएसडी पंकज नैन ने बताया है कि हम चंडीगढ़ शाहबाद में हॉकी के टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं और इन्हीं कड़ी में टूर्नामेंट का फाइनल मैच पंचकूला के चौधरी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करवाया जाएगा। और दोस्तों हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली व चंडीगढ़ में 21 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक इन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा और इन खेलों में 90% अकेले पंचकूला जिले में आयोजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने कितने लाख एकड़ जमीन को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में लाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 5.75 लाख, इनकी 6.25 लाख एकड़ जमीन को। पढ़ लेते हैं। सरकार ने राज्य की 6.25 लाख हजार एकड़ भूमि को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के दायरे में लाने का खाका तैयार किया, लक्ष्य रखा, क्योंकि हरियाणा में पानी की किल्लत है। इनके हरियाणा में भूमि जलस्तर गिरता जा रहा है, इसलिए हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी हरियाणा में भू जल स्तर को बनाए रखने और जल संकट से निपटने और जल साधनों का सतत विकास व संरक्षण के लिए राज्य जल प्रबंधन योजना लागू करेगी। और हरियाणा सरकार गिरते भू जल स्तर को बचाने के लिए अटल योजना और मेरा पानी मेरी विरासत योजना को भी लागू कर चुकी है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनिका शोकंद को, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड हरियाणा के कितने किलोमीटर के 5 कर्म रास्तों को पक्का करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1225 किलोमीटर रास्तों को। दोस्तों पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 1225 किलोमीटर लंबे 475 कच्चे रास्तों की पहचान की है। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले 5 क्रम के 475 कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा, ताकि ये गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जा सके पक्के रास्तों के द्वारा। और इस पक्का करने पर 490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इन रास्तों को अगले 4 साल इनकी 2023-24 तक पक्का करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हिसार जिले की है ये माई ग्राम पंचायत ऐप। दोस्तों पढ़ लेते हैं ऐसा क्या है। दोस्तों ये हिसार जिले का प्रशासन जिसने यह ऐप तैयार की है। देश में डिजिटल गवर्नेंस मोबाइल एप्लीकेशन माई ग्राम पंचायत के तहत एनआईसी इनकी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 675 जिलों ने भाग लिया और 3 चरणों में इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाया गया, जिसमें हरियाणा से हिसार जिले की एनआईसी द्वारा तैयार की गई ऐप ने दूसरा स्थान हासिल किया और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पहला किसने किया है? तो पहला किया है केरल के कोड जिला की ग्राम पंचायत ने, और दूसरा है हरियाणा का हिसार जिला है, तीसरा है शिमला के सोलंग जिले ने यह स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की किस जिले का एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पत्तेदार सब्जियों के लिए चयन हुआ? तो चयन हुआ है करनाल जिले का पत्तेदार सब्जियों के लिए, पानीपत का हुआ गाजर के लिए, और ये जो कुरुक्षेत्र इसका हुआ आलू के लिए, और जो सिरसा इसका हुआ किन्नू के लिए। आपको जल्द ही एक फुल वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों रिवीजन टाइप शुरू होगा, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस महिला मुक्केबाज ने दुबई एशियन चैंपियनशिप में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया? तो पूजा बोरा, ये भिवानी जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया कितने किलोग्राम बार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे? तो 65 किलोग्राम बार वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने किस दिव्यांग को गोद लिया है? तो विशाल को गोद लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने नए रजवाहों के निर्माण और पुरानों का पुनर्निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो आपको याद रखना है 3700 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेलो इंडिया गेम्स 2021 के हॉकी का फाइनल मैच कहाँ पर होगा? तो पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने कितने लाख एकड़ जमीन को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में लाने का लक्ष्य रखा है? तो 6.25 लाख, इनकी 5,75,000 एकड़ भूमि को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड हरियाणा के कितने किलोमीटर के 5 क्रम रास्तों को पक्का करेगा? तो 1225 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो हिसार जिले की है माई ग्राम पंचायत ऐप। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत फलदार सब्जियों के लिए चयन हुआ? तो करनाल जिले का।
दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार के नए विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग का जिम्मा किसे सौंपा है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो सीएम मनोहर लाल को इस विभाग का जिम्मा सौंपा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना महम रोहतक में, भी आपको याद रखना है। और हाल ही में इनका 67वां जन्मदिवस मनाया गया था 5 मई को। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकाल ऋण के लिए कितने करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है? और इसके साथ आपको बताना कि हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी बजट सीमा की हरियाणा की इमरजेंसी बजट सीमा को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में ही मिलता है। प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।